दोस्तों वो मालदीव्स जिसकी आधी से ज्यादा इकोनॉमी भारत के टूरिस्ट से चलती है, वही मालदीव्स अब भारत को ही आंखें दिखाने लग गया है। उसका नया नवेला प्रेसिडेंट ये नहीं जानता कि अगर मालदीव्स घूमने गए भारत के टूरिस्ट ने एक साथ वहां मूत भी दिया तो वैसे ही ये छोटा सा देश बह जाएगा। टूरिस्ट के मामले में भारत मालदीव्स में नंबर 1 पर आता है, यानी कि पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा लोग भारत से ही जाते हैं मालदीव्स ट्रैवल करने के लिए और वहाँ की इकोनॉमी में करीब 33% का कंट्रीब्यूशन देते हैं। यानी जिस देश की इकोनॉमी ही भारत भरोसे बैठी है, वही देश अगर भारत को आंखें दिखाए तो भला ये हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। भारत ने मालदीव्स की हमेशा मदद की, दूसरे देशों के हमले से बचाया। जब वहाँ सूखा पड़ा तो भारत ने वहाँ पानी भेजा, कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो भारत एनडीआरएफ और आर्मी की टीम भेजता है वहाँ, और वहाँ की इकोनॉमी को भी भारत बहुत बड़ा सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों, भारत को आदत हो चुकी है कि जिन जिन देशों की भारत मदद करता है वो भारत को लात मार ही देते हैं। नेपाल, श्रीलंका, टर्की, ईरान, मलेशिया और ना जाने कितने ही देशों की भारत ने अलग अलग टाइम पर बढ़ चढ़ कर मदद की है। लेकिन जिस तरह से सलमान खान की गर्लफ्रेंड्स उन्हें बार बार छोड़कर चली जाती है ना, वैसे ही भारत के ये दोस्त देश भी भारत से फायदा उठाकर भारत को ही आंखें दिखाने लग जाते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि भारत पूरी दुनिया का बाप है। अब दोस्तों, हुआ ये कि अभी मालदीव्स में नए नवेले प्रेसिडेंट बने हैं और उनके कुछ ज़्यादा ही पर निकल रहे हैं और वो अपने बाप भारत को ही आंख दिखा रहा है। और वो भी किसके दम पर? चीन के दम पर। वो चीन जो किसी का सगा नहीं है, उसके दम पर मालदीव्स अपने सबसे अच्छे दोस्त भारत से लड़ाई मोल ले रहा है। इन सब के बीच भी दोस्तों, क्या भारत को मालदीव से दोस्ती बनाए रखनी चाहिए? और क्या भारत के लोगों को वहां ट्रैवल करके मालदीव्स की इकोनॉमी में मदद करनी चाहिए? क्योंकि जो देश हमसे ही पंगे ले रहा है उसकी हम मदद क्यों करें? इसके बारे में दोस्तों आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मालदीव में चीन के समर्थन वाला मोहम्मद मोइज्जू नया प्रेसिडेंट बन गया है और वो प्रेसिडेंट बनते ही चीन की भाषा बोलने लग गया है। अगले महीने वो ऑफिशियली राष्ट्रपति बन जाएंगे और मोहम्मद मोइज्जू ने ऐलान कर दिया है कि वो पहले दिन से ही भारतीय सेना को मालदीव से हटा देंगे। जी हाँ दोस्तों, मालदीव के नए नवेले प्रेसिडेंट भारतीय सेना को निकालने पर अड़े हैं। मोहम्मद मोइज्जू का कहना है कि वो राष्ट्रपति बनने के पहले ही दिन से भारत की सेना को हटा देंगे। वो चाहेंगे कि पहले ही हफ्ते में भारतीय सेना मालदीव्स को छोड़कर भारत चली जाए। मोहम्मद मोइज्जू का झुकाव चीन की तरफ है, चीन की कठपुतली है वो, और जिनपिंग और चीन के चक्कर में आकर वो भारत के एहसान को भूल चुका है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू का भारत को लेकर जिस तरह का रुख अपना रखा है, उसने सभी को चिंता में डाल दिया है। चीन भारत को घेरने के लिए दक्षिण एशिया में एक के बाद एक देशों पर अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है ताकि भारत को यहीं उलझा कर रख सके और बाकी जगहों पर अपनी मनमानी कर सके। भारत की इन सब पर नजर है और चीन को काउंटर करने के लिए भारत ने भी कमर कस ली है और चीन को छठी का दूध याद दिलाने के लिए तैयार है। अब दोस्तों, मालदीव में अगर भारतीय सैनिकों की मौजूदगी की बात की जाए तो आपको बता दें कि इंडियन ओशन का एक छोटा सा देश मालदीव्स वैसे तो बहुत छोटा है, लेकिन उसकी रणनीतिक और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वो भारत के लक्षद्वीप से केवल 700 किलोमीटर दूर है। हिंद महासागर के महत्वपूर्ण देश होने के नाते, भारत के इतना करीब होने के नाते और हिंद महासागर में रणनीतिक उपस्थिति की वजह से ही मालदीव्स भारत के लिए भी बहुत अहम है। चीन बार बार कहता है कि हिंद महासागर नाम हो जाने से वो भारत का महासागर नहीं हो जाता। हालांकि सच तो ये है कि विश्व का 90% व्यापार अब भी हिंद महासागर से ही होकर गुजरता है। उसमें भारत के द्वीपों का अलग महत्व है और उसी वजह से मालदीव की भूमिका भी बढ़ जाती है। वहाँ भारतीय सैनिकों की मौजूदगी से फ्री ट्रेड को सुनिश्चित किया जाता है। भारतीय नौसेना जहाँ कहीं है वो हिंद महासागर में मुक्त व्यापार को सुनिश्चित करती है, चाहे वो मालदीव्स में हो या फिर बाकी के छोटे छोटे देशों में। यहाँ पर फ्री ट्रेड को बचाए रखने के साथ ही मैरीटाइम पायरेसी यानी समुद्री डकैतों से भी बचाया जाता है। भारत की उपस्थिति ये तय करती है कि पूरी दुनिया का जो ट्रेड है और माल का आना जाना खुले तौर पर होता रहे और उस पर चीन जैसे देशों की दादागिरी ना हो। इसीलिए एक तरीके से मालदीव्स को बचाने के लिए ही भारत ने वहाँ अपनी सेना रखी हुई है। लेकिन दोस्तों, वो कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही चीज़ अब मालदीव्स के प्रेसिडेंट के साथ हो रही है।
पूरे मालदीव्स को तबाह करने की राह पर चल पड़ा है उसका प्रेसिडेंट। अब दोस्तों मोइज्जू का ये कहना है कि मैं नागरिकों की इच्छा के खिलाफ विदेशी सेना को अपने देश में रहने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों अब रिपोर्ट से आ रही है कि भारतीय सेना को हटा के मालदीव्स का प्रेसिडेंट चीन की सेना को वहां रखना चाहता है। तो क्या चीन की सेना विदेश की नहीं है? चीन सपोर्टर माने जाने वाले मोइज्जू के बयान पर भारत की तरफ से भी जवाब आया है और भारत ने सख्त लहजे में मालदीव्स को इशारा दे दिया है कि अगर हमसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। पाकिस्तान और चीन को छोड़ दें अगर दोस्तों, तो भारत के अपने सभी पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध हैं। मालदीव भी उन देशों में शामिल रहा है जिसके साथ भारत का काफी अच्छा इतिहास रहा है। ना जाने कितनी ही बार भारत ने मालदीव्स की मदद की है। 1988 में राजीव गांधी ने सेना भेजकर मौमून अब्दुल गयूम की सरकार को बचाया था। 2018 में जब पानी का संकट गहराया तो भारत ने मालदीव्स तक पानी पहुंचाया। यही वजह थी कि मोहम्मद नाशीद ने भारत से मदद की गुहार लगाई। भारत अपनी विदेश नीति के चलते अपने सैनिकों को तो नहीं भेज पाया, मगर उसने कड़े शब्दों में यामीन की आलोचना की और इमरजेंसी खत्म करने की मांग की। यहीं से दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ने की शुरुआत होने लगी। भारत के लिए चिंता की बात यह रही कि मोहम्मद मोइज्जू चीन समर्थक नेता है। चीन को मालदीव ने एक द्वीप भी लीज पर दिया हुआ है। भारत को लगता है कि अगर चीन की मौजूदगी यहाँ होती है तो उसके लिए खतरे की बात है। ऊपर से अगर भारतीय सैनिकों की मौजूदगी भी मालदीव से खत्म हो जाएगी तो ये चिंता और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इस समय भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है और 3री सबसे बड़ी सेना है और भारत पूरी दुनिया का पावर हाउस है। हमें मालदीव्स की जरूरत नहीं है बल्कि उसको हमारी जरूरत है। वैसे भी चीन का साथ कितने ही दिन चलेगा। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों को सराखों पर बैठाया है। श्रीलंका में शांति सेना भेजने की बात हो या श्रीलंका से लिट्टे आतंकी संगठन को खत्म करना, नेपाल की भी भारत ने समय समय पर मदद की है। मालदीव्स की तो ना जाने कितने ही बार भारत मदद कर चुका है और तुर्की में जब हाल ही में दोस्तों भूकंप आया था तो वहां भी भारत ही नंबर 1 देश था जिसने बढ़ चढ़ कर तुर्की की मदद की। लेकिन फिर भी दोस्तों तुर्की ने अपनी दोगलापंथी दिखाकर भारत की छाती में खंजर घोंप ही दिया। अब दोस्तों मोइज्जू के चुने जाने के बाद इस पर काफी चर्चा हो रही है क्योंकि उसका झुकाव चीन की तरफ है। भारत की थोड़ी सी भी दखलंदाजी वहां नहीं होनी चाहिए, ये घोषित तौर पर मोइज्जू का एजेंडा है। जबकि भारत का मानना है कि जब तक पड़ोस में शांति और राजनीतिक स्थिरता नहीं होगी तब तक पूरे एरिया का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए भारत चाहता है कि उसके पड़ोस में भी शांति रहे और वहां भी विकास हो और पूरे क्षेत्र में शांति हो सके ताकि वसुधैव कुटुंबकम का हमारा आदर्श पूरा हो सके। भारत मालदीव्स को चीन से बचाना चाहता है, लेकिन अब अगर मालदीव्स को खुद ही कुएं में गिरने का शौक हो तो हम भी इसमें क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, आप खुद बताइए। दोस्तों अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।